नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक नए सेशन के साथ आज जुड़े हैं और आज के सेशन में हम लोग क्लास 12th के बच्चों का ध्यान रखते हुए मिले हैं। क्लास 12th का एग्ज़ाम है कंप्यूटर साइंस के बारे में, हम उसके लिए यहाँ पढ़ेंगे। इसमें हम 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहला जो होगा हमारा पाइथन होगा, दूसरा हमारे पास DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और तीसरा जो हमारे पास होगा यहाँ पर साइबर एथिक्स और साइबर क्राइम। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं, हम उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बात कर लें, ये पाइथन है क्या, कहाँ से आया, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। पाइथन जो था इट वॉज डेवलप्ड बाय जूडो वैन रॉसन। उसको बनाने के लिए 2 लैंग्वेजेस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। पहला होता है ABC लैंग्वेज और दूसरा होता है मॉड्यूलर 3। पाइथन को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन C++ और जावा के जैसा नहीं है। डिफरेंस क्या होता है हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज में? तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है आर मोर ह्यूमन रीडेबल एंड एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम हार्डवेयर, मेकिंग देम ईजियर टू प्रोग्राम बट लेस एफिशिएंट। हाई लेवल जो होता है वो लेस एफिशिएंट होता है, ह्यूमन रीडेबल होता है, यानी इंसान पढ़ सकता है, और क्योंकि इंसान पढ़ सकता है इसीलिए प्रोग्रामिंग बहुत इजी हो जाती है। लो लैंग्वेज की बात करें तो ये मशीन से नज़दीक होता है, जिससे कि क्या होता है, मशीन पे ज़्यादा कंट्रोल होता है और एफिशिएंसी होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग करना इसमें बहुत टफ होता है। पाइथन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है? पहला है इजी टू यूज़, दूसरा जो है सिंपल या सिंपलर सिंटेक्स, it uses interpreter, modulus of Python standard library gets downloaded when we download Python, therefore preferred as battery included। जैसे ही आप Python डाउनलोड करोगे तो Python की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो भी डाउनलोड हो जाती है, इसीलिए हम लोग Python को बैटरी इंक्लूडेड भी कहते हैं। Python जो है वो हर लैंग्वेज पे माफ़ी चाहते हैं, हर सिस्टम पे चल सकता है, इसीलिए हम इसे पोर्टेबल लैंग्वेज भी कहते हैं, और इसीलिए हम लोग इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ एन ओपन सोर्स, ये ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में प्रोग्राम्स और इसके सोर्स कोड्स दोनों डाउनलोड हो जाते हैं। नेगेटिविटी क्या है पाइथन के, हम लोग वो जानते हैं। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। अब इंटरप्रेटेड और कंपाइलर या इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। द कोड्स आर सेमी कंपाइल्ड, नॉट माफी चाहते हैं, द कोड्स आर सेमी कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड एंड देन एक्सर्टेड बाय अ पाइथन इंटरप्रेटर, so the execution times are slower as compared to compiled languages। नेक्स्ट कहता है लाइब्रेरी इज वीकर इन कंपैरिजन टू सी एंड जावा। इसका लाइब्रेरी कमज़ोर है सी और जावा से। द इंटरप्रेटर ऑफ पाइथन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन फाइंडिंग द चेंजेस। चेंजेस को आइडेंटिफाई करने में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। कोई इसका सिंटेक्स नहीं है, एज इट डजंट हैव अ सिंटेक्स, इट्स ट्रांसलेशन इनटू अनदर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। यानी पाइथन को आप C++ जावा में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्यों? क्योंकि कोई पॉपुलर सिंटेक्स या कह सकते हो कि कोई स्ट्रॉन्ग सिंटेक्स नहीं। सिंटेक्स का मतलब कोई फॉर्मूला। एज पर द February 2013 popularity index, Python was fourth popular language after Java, PHP and C#। 2013 के पॉपुलैरिटी इंडेक्स में पाइथन फोर्थ रैंक किया था। पहला जावा, दूसरा PHP, तीसरा C#। उसके बाद से CBSE ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। क्वेश्चन आता है कि हमारे पास इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है। इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज by converting and executing it line by line कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट्स हाई लेवल मशीन लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इन वन गो, एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, तो जो प्रोग्राम आप इंग्लिश में लिखते हो वो हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल क्या हो गया, 0 एंड 1। इंटरप्रेटर क्या होता है, एरर इज रिपोर्टेड इंस्टेंटली एंड अनलेस रेक्टिफाइड द एग्जीक्यूशन डज नॉट प्रोसीड। एरर जो होता है
हर स्टेटमेंट में एक बार आता है। मान लीजिए पहला वाला स्टेटमेंट एनालिसिस हुआ, अगर एरर है तो यहीं आ जाएगी, एग्जीक्यूशन यहीं रुक जाएगा, इसको सही करोगे तो आगे जा पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कंपाइलर में। अगर पूरे के पूरे प्रोग्राम्स में 100 लाइन में लिखा हुआ है प्रोग्राम, तो मान लीजिए 59th लाइन में, 61st लाइन में, 70th लाइन में, इन सब में एरर है, तो प्रोग्राम के लास्ट में वो तीनों एरर दिखाया जाए। नेक्स्ट कहता है इट शुड बी प्रेजेंट इन द मेमोरी एवरी टाइम द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। इंटरप्रेटर जो होता है हर समय प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले मेमोरी में प्रेजेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कंपाइलर के साथ। आफ्टर द एरर्स आर रिमूव्ड द प्रोग्राम इज रिकम्पाइल्ड। आफ्टर दैट कंपाइलर इज नॉट नीडेड इन द मेमोरी एज द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज अवेलेबल। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार पूरा का पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, एरर आया, एरर को दोबारा से रिकम्पाइल कर दिया, फिर वो मेमोरी छोड़कर जा सकता है। इससे क्या होता है कि कंपाइलर में मेमोरी कम लगता है, मेमोरी इसमें ज़्यादा लगता है इंटरप्रेटर में। वंस द एरर्स आर रिमूव्ड unnecessary usage of memory takes place as it has to be present in the memory always। तो मैंने बताया इंटरप्रेटर में मेमोरी ज़्यादा लगता है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे वेट कर रहा होता है। नेक्स्ट कहता है कि सी पाइथन इंस्टॉलेशन द डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन अवेलेबल फॉर, ठीक है, तो ये पाइथन आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग जो सी पाइथन जो डाउनलोड करते हैं या पाइथन डाउनलोड करते हैं, वो 3 चीज़ों के साथ आता है। पहला होता है इंटरप्रेटर, दूसरा होता है आईडीएल, उसको लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर बेस्ड, और तीसरा होता है पिप, उसको बोलते हैं पैकेज इंस्टॉलर। तो खैर अभी पिप क्या होता है, आईडीएल क्या होता है, हम लोग इसके बारे में आगे जानेंगे। पाइथन की अगर बात करें तो पाइथन में 2 मोड्स होते हैं। पहला होता है इंटरैक्टिव मोड, इसी को हम लोग शेल मोड के नाम से जानते हैं, इसी को प्रॉम्प्ट मोड के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारे पास जो होता है उसको हम लोग स्क्रिप्ट मोड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट गवर्न द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग को जो गवर्न करने वाला होता है उसी को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। हर प्रोग्राम का माफ़ी चाहते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कैरेक्टर सेट होता है। पाइथन का भी कैरेक्टर सेट है। कैरेक्टर सेट क्या होता है? इट इज ए सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लैंग्वेज। तो कुछ वैलिड कैरेक्टर्स होते हैं जिनको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर सेट। पाइथन जो है वो यूनिकोड स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है। आई रिपीट, इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि पाइथन कौन सा एनकोडिंग स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है। तो पाइथन यूनिकोड माफ़ी चाहते हैं, यूनिकोड एनकोडिंग स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है। अब पूछा जाए कि कैरेक्टर सेट पाइथन में क्या क्या है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे लेटर्स में A to Z स्मॉल लेटर, A to Z कैपिटल लेटर, डिजिट्स में 0 से 9, स्पेशल सिंबल्स में ये, वाइट स्पेस में ब्लैंक स्पेस, टैब्स, कैरेज लाइन्स, न्यू लाइन, फॉर्म फीड, अदर स्पेसेस में ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे से होता है टोकन्स क्या होते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम जो होता है उसको हम लोग टोकन कहते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल वर्ड हो गया, पंक्चुएशन मार्क हो गया, उसको हम लोग टोकन्स बोलते हैं। टोकन्स का दूसरा नाम जो है वो लेक्सिकल यूनिट्स है, और इसी का नाम लेक्सिकल एलिमेंट्स भी है। तो अगर एग्जाम में टोकन्स पूछ दे, लेक्सिकल यूनिट पूछ दे या लेक्सिकल एलिमेंट पूछ दे, तो याद रखना है तीनों का मतलब सेम होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है एक प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से बनता है कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है, उसको हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। तो वर्ड्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर या इंटरप्रेटर आर कॉल्ड कीवर्ड्स। यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर के लिए जो स्पेशल मीनिंग देता है उसको हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। दे आर रिजर्व एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पस। इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स के तौर पर कर सकते हैं, कोई दूसरा यूज नहीं हो सकता। कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं? फॉल्स है, नन है, ट्रू है, एंड है, एज है, एसर्ट है, ब्रेक है, टॉल है, कंटिन्यू है, डेफ है, डेल है, एलिफ है, एल्स है,
except, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, non-local, not, or, pass, raise, return, try, while, with, yield. ये कुछ पॉपुलर कीवर्ड्स हैं। देखिए नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर्स। तो जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम बनाते वक्त जो हम नाम देते हैं उसे हम लोग आइडेंटिफायर्स कहते हैं। तो नेम गिवन टू ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शंस आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर बनाने के लिए 6 नियम होता है, आपको यह याद रखना है। जो पहला कैरेक्टर होगा वो या तो लेटर से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर। अपर केस और लोअर केस दोनों डिफरेंट होता है। नंबर्स इन बिटवीन 0 and 9 कैन बी अ पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का कोई लेंथ नहीं होता। एक कीवर्ड जो है वो कभी आइडेंटिफायर नहीं होता। एक्सेप्ट अंडरस्कोर कोई दूसरा सिंबल आइडेंटिफायर नहीं है। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ गए कि एक है अंडरस्कोर 1 ABC @ 1 ABC 1 ABC। ठीक है, अब इसमें पूछा जाए कौन कौन से वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं, तो हम लोग क्या पढ़ें। एक वैलिड आइडेंटिफायर जो होगा वो या तो लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से। तो ये अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, सही। ये @ से स्टार्ट होता है, गलत है। ये किससे स्टार्ट होता है, 1 से, तो गलत। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि स्टार्ट किससे होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर से या तो लेटर। नेक्स्ट मान लीजिए एक और हम आपसे पूछे ABC @ ABC अंडरस्कोर ABC, इन तीनों में से कौन सा सही है। तो हमने पढ़ा कि अंडरस्कोर के अलावा एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो अदर सिंबल्स कैन बी यूज्ड। अंडरस्कोर के अलावा कोई दूसरा सिंबल यूज नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। यहाँ सिर्फ अंडरस्कोर आया था, ये सही है, ये भी है, क्योंकि यहाँ पे @ आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं चैट बॉक्स में, हम इसके लिए कोई दूसरा वीडियो जरूर ले आएँ। आगे चलते हैं, लिटरल्स एक टर्म आता है। लिटरल्स क्या होते हैं, तो ऐसे डेटा आइटम्स जिनके वैल्यूज क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ऐसे डेटा आइटम्स जिनके वैल्यूज क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, हम लोग कहते हैं लिटरल्स। पाइथन में 5 तरीके का लिटरल होता है। पहला क्या हो गया, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, तीसरा बूलियन, चौथा स्पेशल लिटरल एक होता है, और वो स्पेशल लिटरल क्या है, नन, और पांचवा है लिटरल कलेक्शंस, जानेंगे इनके बाद। स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, तो स्ट्रिंग लिटरल बनता है जब एक टेक्स्ट को हम लोग कोट्स में रखते हैं, इसमें सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। जैसे मान लीजिए एप्पल है, तो अगर ये कोट्स में लग गया तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग लिटरल। इसको डबल कोट में रख दिया तो ये क्या हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, इसको डबल कोट्स में रख दिया तो भी ये क्या हो गया, स्ट्रिंग लिटरल। मान लीजिए है 1 ABC, इसको आप रख दिए कोट्स में, 1 @ ABC, ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, स्ट्रिंग लिटरल हो गए। अगर आप इसको सिंगल कोट में रखें, डबल कोट्स में रखें, तो इन सब को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लिटरल्स के नाम से जानते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स के नाम से इनफैक्ट। अब आपने पढ़ा कि पाइथन में 2 तरीके का होता है, एक सिंगल और एक डबल। तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या होता है, इट इज क्रिएटेड बाय इंक्लूडिंग टेक्स्ट इन अ सिंगल कोट और डबल कोट। द टेक्स्ट मस्ट टर्मिनेट इन 1 लाइन। सिंगल लाइन स्ट्रिंग का मतलब होता है कि अगर एक टेक्स्ट एक ही लाइन में खत्म हो जाए तो उसको सिंगल लाइन कहते हैं। मल्टीपल लाइन क्या होता है, तो वो 2 लाइन्स में खत्म हो। तो 2 लाइन वाला कैसा हो सकता है, कैसे बना सकते हो, पहला तो बाई एडिंग अ बैकस्लैश एट द एंड ऑफ द लाइन, यानी हर लाइन के एंड में आप क्या लगा दो, बैकस्लैश लगा दो, और फिर सिंगल कोट्स स्टार्टिंग में और सिंगल कोट्स एंड में, कहानी खत्म। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बाई टाइपिंग दैट टेक्स्ट विद इन ट्रिपल कोट्स, यानी आप मल्टीपल लाइन्स में लिख दीजिए, हर लाइन के लास्ट में बैकस्लैश लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ स्टार्टिंग वाले लाइन में और एंड वाले लाइन में क्या लगा दो,
ट्रिपल कोट्स लगाओ, उससे भी ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन। अब एक साइज ऑफ स्ट्रिंग क्या है, ठीक है, हम लोग इस पर बात करेंगे बाद। नेक्स्ट कहता है कुछ नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स होते हैं, इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो कैरेक्टर्स दैट कैन नॉट बी टाइप्ड डायरेक्टली फ्रॉम द कीबोर्ड आर कॉल्ड नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर्स जिनको हम कीबोर्ड से डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते, इसको हम लोग कहते हैं नॉन ग्राफिक कैरेक्टर। कैसे डिनोट करते हैं इनको? इनको डिनोट करने के लिए हम स्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। तो दो बार स्केप सीक्वेंस लगाओ तो इसका मतलब है बैक स्लैश, एक बार स्केप सीक्वेंस एक कोट लगाओ तो डिनोट करता है सिंगल कोट, एक बार स्केप सीक्वेंस और डबल कोट लगाओ तो डिनोट करता है डबल कोट। स्लैश ए डिनोट करता है ASCII बेल ए को, स्लैश बी डिनोट करता है ASCII बैक स्पेस को, स्लैश एफ एन, माफी चाहते हैं, स्लैश एफ डिनोट करता है ASCII के फॉर्म फील्ड को, स्लैश एन डिनोट करता है न्यू लाइन को, स्लैश कैपिटल एन और साथ में कोई नाम डाल दीजिए, यहाँ मान लीजिए ए लिख दिया तो ये यूनिकोड बताएगा ऑफ अ कैरेक्टर। मान लीजिए यहाँ पर ए लिखा है तो ए का यूनिकोड क्या हो सकता है वो बताएगा। मान लो यहाँ बी लिख दिया तो बी का यूनिकोड क्या होगा। मान लो यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ आशुतोष, तो उसका यूनिकोड क्या होगा वो ये बताएगा। नेक्स्ट की बात करें तो न्यूमेरिक लिटरल्स जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है आइए जानते हैं। इंटीजर लिटरल्स को हम लोग तीन तरीके से क्लासीफाई करते हैं, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंटीजर लिटरल्स की बात करें तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डिजिट एंड मस्ट हैव एनी डेसिमल वैल्यू। इट कैन कंटेन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह। समझते चलते हैं, इट मस्ट बी एटलीस्ट वन डिजिट, एक डिजिट का तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है, और इसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होना चाहिए। ये डेसिमल वैल्यू लग गया तो ये इंटीजर नहीं, 1.0 भी हो गया तो ये डेसिमल हो गया, ये इंटीजर नहीं। नॉन डेसिमल जो होता है, यानी नॉन डेसिमल होता है वही कहलाता है इंटीजर, ठीक है। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर इसमें कोई साइन नहीं लगा है, मान लीजिए सिर्फ 1 लिखा है, तो ये मानकर चलेंगे कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर साइन लग गया तो कोई बड़ी बात नहीं, ये नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। कॉमास कैन नॉट अपीयर इन एन इंटीजर कांस्टेंट। हाँ, 1 के बाद कॉमा लगा दिया फिर ये इंटीजर। इंटीजर लिटरल्स की बात करें तो तीन तरीके के, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल इंटीजर्स क्या होते हैं? डेसिमल इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स। ये सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स का होता है और जीरो से शुरू नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 4 प्लस 9 8 7 माइनस 7 8, ये डेसिमल इंटीजर वैल्यूज। अच्छा, एक बात आपको बताना मैं भूल गया, डेसिमल इंटीजर्स का मतलब क्या होता है। तो डेसिमल इंटीजर्स में होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं कुछ भी, लेकिन जो बना होगा तो 0 से 9 के बीच के नंबर्स का बना होगा, ठीक है। ये 0 से 9 के बीच के नंबर का बना, देखिए 1 2 3 4 9 8 7 7 8 4, ठीक है। ये 0 से 9 के बीच के नंबर्स का बनना है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है। अब ये डेसिमल का मतलब आप ये मत समझिएगा कि पॉइंट लगे, नहीं नहीं, यहाँ पर डेसिमल का मतलब पॉइंट नहीं है। कभी भी पॉइंट आएगा तो हम लोग उसको फ्लोट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डेसिमल जो मैथ्स में है उससे आपको कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पर डेसिमल का मतलब क्या हो गया, तो ऐसा कोई भी नंबर जो 0 से 9 के बीच के डिजिट्स का बना है। नेक्स्ट ऑक्टल। ऑक्टल में हम लोग जानते हैं कि ऑक्टल क्या होता है, स्टार्ट में चाहिए ओ से या 0 से, ठीक है, माफी चाहते हैं कैपिटल ओ से या स्मॉल ओ से, कैपिटल ओ से या स्मॉल ओ से, 0 से शुरू नहीं हो सकता। द नंबर शुड बी कंपोज्ड ऑफ एनी इंटीजर इंक्लूडिंग बिटवीन 0 एंड 7। 0 से 7 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। स्टार्ट हो सकता है 0 कैपिटल ओ या स्मॉल ओ से, वो 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे देखो 1 2 3 4 ये ऑक्टल हो गया, प्लस 1 2 7 ऑक्टल हो गया, माइनस 4 7 5 ऑक्टल हो गया। अगर हम मान लो लिखते 1 8 7, ये ऑक्टल है नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 8 आ गया। अगर हम मान लीजिए लिखिए 0 8 7, ये ऑक्टल है नहीं, 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, ओ से स्टार्ट हो सकता है, ऑक्टल है, ठीक है। उसका हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल जो होता है वो स्टार्ट्स विथ 0x,
स्मॉल में या 0x कैपिटल में। कोई भी नंबर हो सकता है। दो तरीके की चीज़ों को बनाता है, पहले बता दें। पहला हो सकता है कॉम्पोजिशन ऑफ नंबर एंड लेटर्स। तो नंबर्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 9 तक। लेटर्स कहाँ से, ए से एफ तक। ठीक है, तो इसमें 16 तक होता है वैल्यू। जब की बात करें तो 16 तक वैल्यू होते हैं, 16 एलिमेंट्स होते हैं। तो वो कैसे होते हैं वो हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा है OXBK9, ये वैलिड है? तो बिल्कुल वैलिड है। स्मॉल लेटर में OXPQR, ये वैलिड है? ये आपको बताना है। ये बताओ OX19AZ, ये वैलिड है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो वैलिडिटी चेक करना आपका काम है। मैंने क्या बताया, ए से एफ के बीच होना चाहिए। अच्छा सॉरी, ये भी वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो के आ गया। हाँ, तो ये भी वैलिड नहीं है। तो वैलिड कैसे बना सकते हैं, तो मान लो बना दिया 0x1 A B, वैलिड है? तो ये वैलिड है क्योंकि डी तक आ रहा है, ए तक आया, 1। ये तीनों इनवैलिड। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स क्या होता है, तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को हम लोग रियल लिटरल्स के नाम से लिखते हैं। ये फ्रैक्शनल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शनल फॉर्म का मतलब क्या होता है, कोई भी साइंड और अनसाइंड डिजिट और डेसिमल पॉइंट बिटवीन डिजिट्स होता है। जैसे मान लीजिए 1.09, ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल फॉर्म। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक्सपोनेंट की अगर बात करें तो 2 पार्ट होता है, पहला होता है 90 और एक्सपोनेंट माइनस, मान लीजिए एग्जाम्पल है तो 2⁸8। तो 8 हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंट, और 2 हमारा क्या होगा, 90। तो ये हमको ध्यान रखना है। ये 2 पार्ट का बना होता है, पहला हो गया क्या, 90 और दूसरा हो गया एक्सपोनेंट। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। अगर आप लोग को एक डाउट है तो प्लीज़ आप हमारे चैट बॉक्स में ज़रूर लिखते हो। इससे हमें समझ में आएगा कि आप तक हमारी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं, या हम यूँ ही बोलते जा रहे हैं। ठीक है, अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे और कुछ अलग चीज़ों को जानेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि आपके एग्ज़ाम के पहले पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म किया जा सके। लेकिन